जय सिया राम स्वजनों। आज मेरी निगाह एक खबर पर गई। अमूमन मैं बॉलीवुड सिनेमा में ज़्यादा रुचि नहीं रखता, परंतु खबर ही कुछ ऐसी थी। खबर थी 9 सितंबर को रिलीज होने वाली मूवी ब्रह्मास्त्र की, जिसमें लिखा था कि शाहरुख खान निभाएंगे वानरास्त्र की भूमिका। शायद यहाँ वानरास्त्र से तात्पर्य हनुमान जी की किसी शक्ति से हो, परंतु इस शब्द ने मुझे सोच में डाल दिया, क्योंकि मैंने लगभग सभी तरह के वैदिक अस्त्र शस्त्र के बारे में सुन रखा है, परंतु वानरास्त्र शब्द कभी भी मेरे सामने नहीं आया। शायद इन विधर्मियों ने अब एक नई परिभाषा का निर्माण करना चाहा हो, क्योंकि फिल्म ब्रह्मास्त्र के लगभग सारे प्रोड्यूसर्स एक मत से हिंदू धर्म के खिलाफ ही तो हैं। यह फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं, ये आपके विवेक पर निर्भर है। इस मामले से हमारे इस चैनल का कोई सरोकार नहीं है। हमारी रुचि आप तक सिर्फ वैदिक व आध्यात्मिक ज्ञान सरिता को पहुंचाना है। इसी श्रृंखला में हमारा आज का वीडियो अस्त्र व शस्त्र के अंतर को स्पष्ट करता है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों एवं स्मृतियों से हमें ऐसे कई शब्द एवं नामावली प्राप्त होती है जिसे जनमानस द्वारा उपयोग में तो लाया जाता है, परंतु इसका वास्तविक अर्थ बहुत ही कम लोगों को पता होता है। इन्हीं शब्दों में से एक है अस्त्र और शस्त्र। आम तौर पर लोगों को यही लगता है कि यह दोनों एक ही शब्द हैं जिसका अर्थ हथियार होता है, लेकिन ऐसा है नहीं। प्राचीन काल में भारतीय अस्त्र व शस्त्र विद्या में निपुण थे। उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ आततियों और दुष्टों के दमन के लिए सभी अस्त्र शस्त्रों की भी सृष्टि की थी। यही शक्तियाँ धर्म स्थापना में सहायक होती थीं। अस्त्र उसे कहते हैं जिसे मंत्रों या यंत्रों के द्वारा दूरी से फेंकते थे, अर्थात दूर से क्षति देने वाले और नाश करने वाले हथियार। उदाहरण स्वरूप बाण, चक्र, आग्नेय, पर्जन्य, वायव्य, पन्नग, गरुण, ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र, नारायणास्त्र इत्यादि। शस्त्र उसे कहते हैं जिनके प्रहार से चोट पहुंचती हो और मृत्यु होती हो। इन्हें हाथ में पकड़कर सीधे शत्रु पर प्रहार करते हैं। इनको चलाने के लिए किन्हीं मंत्रों या यंत्रों का प्रयोग नहीं होता। उदाहरण स्वरूप तलवार, परशु अर्थात फरसा, गदा, त्रिशूल, बर्छा अर्थात भाला, मुदगल, बलराम जी का हल इत्यादि। कुल मिलाकर अस्त्र उस हथियार को कहते हैं जिससे दूर से ही शत्रु पर प्रहार किया जा सके। वहीं शस्त्र उसे कहते हैं जो द्वंद्व युद्ध में अर्थात शत्रु से आमने सामने के युद्ध में हाथों में पकड़कर उपयोग किए जाते हैं। वैदिक काल में अस्त्र शस्त्रों का वर्गीकरण 4 प्रकार से था। अमुक्ता अर्थात वे शस्त्र जो फेंके नहीं जाते थे, जैसे तलवार इत्यादि। मुक्ता अर्थात वे अस्त्र जो फेंके जाते थे। इनमें पाणी मुक्ता अर्थात हाथ से फेंके जाने वाले तथा यंत्र मुक्ता अर्थात किसी यंत्र के द्वारा फेंके जाने वाले अस्त्रों का समावेश होता है, जैसे धनुष बाण, भाला, गदा इत्यादि। मुक्ता मुक्त अर्थात वह शस्त्र जो फेंक कर या बिना फेंके दोनों प्रकार से प्रयोग किए जाते थे, जैसे त्रिशूल। मुक्त सन्निवृत्ति अर्थात वे अस्त्र जो फेंक कर लौटाए जा सकते थे, जैसे श्री विष्णु जी का सुदर्शन चक्र। इतने विस्तार से अस्त्र व शस्त्र पर वीडियो बनाने की आवश्यकता मुझे इसीलिए महसूस हुई क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बॉलीवुड इस बार ब्रह्मास्त्र मूवी के द्वारा एक नए अस्त्र वानरास्त्र को भारतीय दर्शकों के मन मस्तिष्क में बैठाना चाहता है, जबकि वानरास्त्र नाम का तो कोई अस्त्र ही नहीं है। ऊपर से हमने धर्म ग्रंथों में किसी भी वानर को अस्त्र का उपयोग करते नहीं सुना। अधिक से अधिक उन्होंने गदा का उपयोग किया था, जो कि शस्त्र है, अस्त्र नहीं। यहाँ तक कि वानर श्रेष्ठ भगवान श्री हनुमान जी के पंचमुखी अवतार रूप में भी उनके किसी भी हाथ में कोई अस्त्र नहीं है। वे सारे के सारे शस्त्र हैं। हिंदी सिनेमा में ऐसी भूलें होती ही रहती हैं, जिसमें उन्होंने यथार्थ से परे होकर ऐसी ऐसी बातें दर्शकों के मन मस्तिष्क में बैठा दी हैं कि उन्हें रुपहला पर्दा ही वास्तविक लगता है। परंतु अब वक्त बदल गया है, अब हिंदुस्तान बदल रहा है। पर इसी वजह से मैंने जैसे ही यह खबर पढ़ी कि ब्रह्मास्त्र मूवी में वानरास्त्र का टीजर लीक हो गया है, मेरे मन में यही बात आई
कि सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को अस्त्र और शस्त्र का मूल अंतर बता दूं, ताकि यदि वे यह मूवी देखने जाते भी हैं, इस बात का उन्हें पहले से ही पता हो कि वानरास्त्र नाम का कोई अस्त्र नहीं था प्राचीन भारत अर्थात आर्यावर्त में। स्वजनों, आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। इसी तरह के वैदिक व आध्यात्मिक ज्ञान सरिता के प्रवाह के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव की आप पर व आपके परिवार पर सदैव कृपा बनी रहे। हर हर महादेव।